Dear students, welcome to the next lesson of chapter 9 perimeter and area. पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 9.1 में आपने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम इन दो शेप्स का एरिया, इनके फार्मूले सीखे, और अगर एरिया गिवन होगा तो बेस और हाइट में से कोई एक क्वांटिटी फाइंड करना वो सीखा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। हर एक ट्रायंगल किसी न किसी पैरेललोग्राम का हाफ है। एक्सरसाइज 9.2 में हमको सीखना है सर्कल का पेरीमीटर और उसका एरिया। पेरीमीटर वर्ड का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। किसी भी शेप के लिए हो, पेरीमीटर ऑफ एनी शेप मीन्स द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री और बॉर्डर। तो सर्कल एक सर्कल है, उस सर्कल की जो बाउंड्री होती है ये इसका पेरीमीटर हुआ, और सर्कल में इसके लिए एक वर्ड है अलग से, सरकमफरेंस। जैसे आपने स्क्वायर का पेरीमीटर पढ़ा है 4 इंटू साइड, उसकी चारों साइड्स को प्लस करते चले जाएंगे, या स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है तो मैं उसको सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपने पढ़ा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सर्कल में जो पेरीमीटर है या सरकमफरेंस, उसका फार्मूला है पाई इंटू डी। कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं सरकमफरेंस का फर्स्ट लेटर सी, पाई इंटू डी, या डी जो है इसका डायमीटर है। सर्कल में सेंटर से सरकमफरेंस तक की डिस्टेंस या सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस ये होती है रेडियस, और रेडियस का जस्ट डबल ये होता है डायमीटर। सर्कल से सेंटर तक पहुँचे और फिर सेंटर से कंटिन्यू करते हुए फिर से सर्कल तक चले गए, मीन्स इस सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट तक जाए वो सर्कल का डायमीटर है, एंड इट इज़ 2 टाइम्स द रेडियस। तो जब इस डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है सरकमफरेंस। अब ये पाई क्या है? पाई एक नई क्वांटिटी है। इस पाई की वैल्यू होती है 22/7, या डेसिमल में लिखते हैं तो 3.14। क्वेश्चन में इन दोनों में से जो भी यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसको यूज़ करते हैं। 22 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3.14, और डॉट 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 ये आगे चलता जाएगा, कभी डिवीज़न ख़त्म नहीं होगा, तो हम 2 डिजिट तक लेके इसको स्टॉप कर देते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसका मतलब अगर डायमीटर को यहाँ पाई और डी इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, अगर मैं इस डी को नीचे लेके आऊँगा मीन्स इसको ट्रांसपोज करूँगा RHS से LHS में, तो मल्टीप्लाई वाला साइन डिवाइड में जाएगा, C/D इक्वल टू पाई। तो अगर मुझे कोई पूछे कि पाई होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस एंड डायमीटर। किसी भी सर्कल में उसकी सरकमफरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो हमेशा पाई आता है फिक्स। मीन्स अगर मैं डायमीटर डबल करूँगा तो सरकमफरेंस भी डबल हो जाएगा। डायमीटर अभी हमने डिस्कस किया रेडियस का डबल होता है, तो अगर डी की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ आर तो इसको 2r लिखा जा सकता है, इस इक्वल टू पाई इंटू 2r, 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है 2 इंटू पाई इंटू आर। सरकमफ्रेंस के हमको दोनों फार्मूले याद रखने हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होता है, मैक्सिमम ये यूज़ होता है 2πr, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि ये बना यहाँ से, ओरिजिनल फार्मूला पाई इंटू डायमीटर है, वहाँ से बना 2πr। तो यहाँ से अगर 2 और r को नीचे लेके जाएँ तो बच जाएगा C/2r। तो C/d इक्वल टू पाई बोलें या C/2r इक्वल टू पाई बोलें, तो पाई की वैल्यू है सरकमफरेंस अपॉन 2 इंटू r। ये था इसके सरकमफरेंस से रिलेटेड या पेरीमीटर से रिलेटेड। और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ये याद करना बिल्कुल ईजी है। तो सर्कल में चाहे सरकमफरेंस हो चाहे एरिया हो, दोनों में ये पाई मीन्स से 22/7 ये क्वांटिटी आती है। एक में आएगा 2πr, एक में आएगा πr²।
यहाँ पर काम है रेडियस का स्क्वायर, उसके साथ पाई का मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। ए बी सी, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तीनों में अलग अलग रेडियस दी गई है। सरकमफरेंस फाइंड करने को बोला है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, रेडियस 14 है, सरकमफरेंस फाइंड करना है। हम फॉर्मूला लिखेंगे सी इक्वल टू 2πr, 2 तो 2 ही हो गया, पाई हो गया 22/7 और r हो गया जो क्वेश्चन में दिया रहेगा 14। 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 की टेबल में 14 आता है तो 7 से 14 कट हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14। तो कट होने के बाद क्या बचा, 7 1 7, 7 2 14। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। न्यूमरेटर में बचा 2, 22 और 2, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88। तो सर्कल की रेडियस दी हो और सरकमफरेंस कैलकुलेट करना हो तो बिल्कुल सिंपल टाइप का कैलकुलेशन है, सिर्फ रेडियस की वैल्यू उठा के पुट करेंगे। और मैक्सिमम टाइम्स आर की वैल्यू ऐसी दी जाती है जो 7 के मल्टीपल में हो, 7 की टेबल में आता हो नंबर, ताकि 7 से कट हो जाए। हमारे पास काम बचता है इन 3 नंबर का मल्टीप्लाई। ये था फर्स्ट का ए। बी में वैल्यू दी है 28, यहाँ पर सेंटीमीटर था, यहाँ पर मिलीमीटर दिया है। अगेन 28 भी 7 का मल्टीपल है, सी इक्वल टू 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 28। अब 28 आता है 4 टाइम्स में, इसको कट करेंगे तो 7 1 7, 7 4 28। 2 इंटू 22 44 और 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 176। जिस यूनिट में रेडियस रहती है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, रेडियस जिस यूनिट में होगी उस यूनिट में उसकी उस सर्कल की सरकमफरेंस आ जाएगी। ये था सेकंड। थर्ड में दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, 14, 28, 21 सारे नंबर 7 के मल्टीपल दिए हुए हैं, ताकि आसानी से आप एक बार में नंबर्स को कट कर दो। सी इक्वल टू 2πr, 2 22/7 21। अब की बार 7 से कट करेंगे तो आएगा 3, पहले आया था 2, फिर आया 4, फिर आया 3। तो 2 इंटू 22, ये 44 आपको हर बार मिलेगा। इस 44 के साथ इस बार मल्टीप्लाई करूँगा 3 का तो आएगा 44 3 132। यहाँ 44 इंटू 2 आया, यहाँ 44 इंटू 4 आया, यहाँ 44 इंटू 3 आया। यहाँ भी सेंटीमीटर में दी थी तो हम आंसर भी सेंटीमीटर में लिख देंगे। इसको कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, केवल नंबर लिख के नहीं छोड़ना है। सरकमफरेंस मीन्स ये लेंथ है, डेफिनेशन ही इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो लेंथ की कोई ना कोई यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज़ करनी पड़ेगी। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। दो ही टॉपिक है, चैप्टर का नाम ही है पेरीमीटर एंड एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पेरीमीटर कैलकुलेट करवाया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया एरिया। फिर से ए बी सी 3 पार्ट हैं, तीनों में अलग अलग रेडियस दी हुई है। फर्स्ट में दिए रेडियस इक्वल टू 14 मिलीमीटर। एरिया का फार्मूला πr², पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस जो दी हो उसको पुट करना है, सिर्फ स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, एक 7 से एक 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14। तो बचा क्या, 22, 2 और 14। 22 इंटू 2 फिर से मुझे मिला 44, और 44 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 616। रेडियस दी थी मिलीमीटर में तो इसको लिखेंगे मिलीमीटर स्क्वायर। सरकमफरेंस होता है मिलीमीटर में, और जब भी एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर। किसी भी शेप का एरिया हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में ही रहता है। सेकेंड का बी में दिया है डायमीटर 49। फर्स्ट में सीधे रेडियस दी थी 14 मिलीमीटर, डायमीटर है 49
मीटर, तो रेडियस होती है डायमीटर की आधी। हमने पढ़ा है डायमीटर रेडियस का डबल होता है, मतलब रेडियस डायमीटर की आधी होती है। तो अगर डायमीटर 49 दिया है तो रेडियस होगी 49/2। इस 49 को 2 से डिवाइड करके 24.5 में नहीं जाएंगे। अगर नंबर इवन है, डायमीटर 28 दिया है तो आप उसको 14 कर लो, लेकिन अगर ऑड दिया है तो उसको डेसिमल में यूज़ करने के बजाय फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं। अब एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की जगह मैं 49/2 ही पुट करूँगा, स्क्वायर है इसलिए 2 बार पुट करूँगा, 49/2, 49/2। 7 से 49 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ये एक कट गया। अब एक 2 से 22 कट सकता है, नीचे 7 कट के ऊपर 49 हो गया, नीचे 2 कट के ऊपर 11 हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 11 7 49, ये तीनों ऑड नंबर हैं और नीचे सिर्फ एक 2 बचा। 11 7 जा 77, 77 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3773 और डिनोमिनेटर में 2। ये डायमीटर मीटर में दिया था तो मीटर स्क्वायर में आ गया। 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल बचेगा लास्ट में, 0.5 में आंसर आएगा। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1886.5, लिखेंगे आगे मीटर स्क्वायर क्योंकि डायमीटर मीटर में दिया था। तो जब भी डायमीटर दिया होगा आप पाई आर स्क्वायर में पुटते टाइम याद रखना है, उसको आधा करना है। इवन होगा तो सीधे इंटीजर में आएगा, ऑड होगा तो अपॉन 2 में यूज़। अगर यहाँ हम डेसिमल में चले जाएंगे तो 24.5 लिखेंगे पहले और फिर डेसिमल हटाना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई समझदारी नहीं। ये था सेकेंड का बी। सी में फिर से रेडियस दिए 5 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया। अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें 7 का मल्टीपल नहीं दिया। रेडियस 5 दिए तो 5 × 5। अब चूंकि 7 से नंबर कट ही नहीं रहा है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 25 और 22 का मल्टीप्लाई करके आगे 550/7। इसको मैं सीधे 550/7 इस तरह से लिख के छोड़ सकता हूँ। रेडियस सेंटीमीटर में दी थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अभी आंसर कंप्लीट हो गया। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, क्योंकि ये नंबर 7 की टेबल में आने वाला नंबर नहीं है, 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर नहीं है। अगर ये होता तो 7 से यहीं पे कट जाता, अभी नहीं कट रहा है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके भी जो बनेगा वो कभी भी 7 से पूरी तरह कट नहीं पाएगा, या डिवाइड करेंगे तो भी डिवीज़न पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आप इसको 550/7 इतना लिख के छोड़ सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस लेसन में इतना ही। अब इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।